22 दिसंबर 2024 को इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल गुरुग्राम में वार्षिक दिवस बड़े उत्सव और उमंग के साथ मनाया गया। हमारे अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह, संरक्षक भारती, प्राचार्य उषा यादव के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति डॉक्टर वी.के. कुलवंत, रामानंद सागर, सलीम खान, सुजीत तिवारी ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। IDPS स्कूल के बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियों से ये वास्तव में एक मजेदार शाम थी। इस समारोह में सभी छात्रों और उनके अभिभावकों को आमंत्रित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 5 बजे प्रिंसिपल द्वारा अपने भाषण और विशेष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ हुई। कार्यक्रम के पहले भाग में कक्षा 5 तक के छात्रों ने अपने सुंदर नृत्य और नाटक प्रदर्शन से सभी का मनोरंजन किया। कार्यक्रम के दूसरे भाग की शुरुआत में विभिन्न छात्रों को मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया गया। मुख्य सचिव और प्रिंसिपल ने उनके छात्रों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिए। इसके तुरंत बाद स्कूल के पंजाबी छात्रों ने प्रसिद्ध भांगड़ा प्रस्तुत किया और सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। गायक मंडल ने सुंदर मधुर गीतों से दर्शकों और गणमान्य व्यक्तियों को मंत्रमुग्ध कर दिया। माता पिता अपने बच्चों का उत्साहवर्धन करते रहे जो मंच पर प्रदर्शन कर रहे थे। छात्रों द्वारा 3 घंटे तक शानदार प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम का समापन अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र और प्रिंसिपल द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव और वार्षिक दिवस समारोह में उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ हुआ। I am Dr. Vachaspati Kulwan. I have been working as Director DAV Public Schools, followed by I was the Vice Chancellor, Pro-Vice Chancellor, but de facto Vice Chancellor of Patanjali University Haridwar. Now I am associated with the ashram, which is planning to have 2 universities in Rajasthan known as Paramath Niketan Vedic Vishwavidyalaya and Paramath University for Naturopathy and Yogic Sciences. And I have come here on the invitation of Sri Narendra ji, who is just like my younger brother or my son, and he is doing wonderful job. Sir, today is a IDP school is an Right. event. Yes. So some few words. Actually, the school, there is no denying fact that school is doing wonderful job. But still, I told you in my speech also that excellence has no limits. Since excellence has no limits, therefore we should not feel satisfied with this performance. We have to go beyond. Like there is a beautiful line of Kamayani. इस पथ का उद्देश्य नहीं है, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, श्रांत थक करके शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं। Therefore, International Delhi Public School needs to rejuvenate itself. He is a young boy, need to be guided and advised and motivated by people, by the parents, by the society, by the leaders, by the politicians even. We don't mind getting political sports. But one thing is very important, that the new education policy. अभी तो पहले मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ शीतला के प्रांगण में जो IDPS स्कूल ने अपना किया, इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, और हमारी आदरणीय दीदी ने, प्रिंसिपल मैम और चेयरमैन सर और मैनेजमेंट ने जो हमें यहाँ पर बुलाया है, आज के कार्यक्रम की मुझे जो सबसे अच्छा वो लगा, जो सारी जो थीम और सभी जिन्होंने जो पार्टिसिपेट किया टीचर्स ने, मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और जो थीम और जो मैसेज संदेश दिया है, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड था और चाहे वो देशभक्ति को लिया, और जो हमें कला और संस्कृति को लेके, जो मेरा आज दूसरा साल है, मैं पिछले साल भी आया था, जो मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम और कुमार समाज और परिवार की तरफ से मैं दीदी को बस यही चीज कहूंगा कि अगर प्रजापत समाज और कुम्हार समाज से भी अगर कोई आता है आपके पास एडमिशन के लिए, तो मैं उनको अपने स्कूल को प्रेफर करूंगा। और आपने मुझे इस परिवार का हिस्सा बनाया और आज मान सम्मान दिया, तो उसके लिए पूरे मैनेजमेंट को और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मॉडर्न कंट्रियों में जहाँ कभी हमारा राम का नाम लेना भी मुश्किल था, आज महामंदिर बन गए। वो प्रभावित हुए भारत की संस्कार और संस्कृति से। उन्होंने इवन मुसलमान कितने कंट्रियों ने उनको सम्मानित किया। मोदी जी का सम्मान नहीं, पूरे भारत का, माँ भारती का सम्मान है। मैं समझना चाहता हूँ कि इवन जहाँ अमेरिका में जब हमारा कोई प्रधानमंत्री देश का नुमाइंदा जाता था तो उसका कोई सत्कार सम्मान नहीं होता था, लेकिन आज उनको आगे रख के किया जाता है। बहुत बहुत आपकी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं देता हूं। सर, मेरा नाम डॉक्टर उषा है। मैं इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में एज ए प्रिंसिपल, एज एडवाइजर में काम कर रही हूँ। आज का जो कार्यक्रम का क्या है, देखिए बात करें कार्यक्रम की, अच्छा प्रोग्राम से बेस्ट प्रोग्राम था। लड़की ने परफॉर्मेंस दी, बच्चों ने परफॉर्मेंस, छोटे छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस दी, तो क्या कहना है सबसे पहले? सर, हमारे बच्चे जो हैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं
और बच्चों के अंदर ये हुनर है सीखने का। और इन बच्चों ने जो प्रोग्राम किया वो सिर्फ 9 डेज था, इनका जो प्रैक्टिस टाइम था 9 दिन की जो प्रैक्टिस थी उसमें उन बच्चों ने परफॉर्म किया। हिंदी में बता रहा हूँ, हिंदी डीएवी के लोग हैं ना, हम तो इंटरनेशनल बैगर है, इंटरनेशनल स्कूल है, इंटरनेशनल बैगर है डीएवी के लोग। मैं 29 साल की उम्र में डायरेक्टर बन गया था। हम रांची में गए सेवा करने के लिए, आदिवासी जंगलों में सेवा करते थे, वनवास की सेवा करता था, यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाता था। तो ये भी 3-4 हजार करोड़ का आदमी बन जाए तो हमें क्या दिक्कत है। आप आए, अच्छा लगा। और हमारे साहब जी जो है एक अच्छे परिवार से, एक महान क्रांतिकारी परिवार से आए हैं, जिन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया है, बहुत अच्छा है। तो और आप लोगों ने हमारे से बात करने की इच्छा प्रकट की है, एंड आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत मेहरबानी, आपका धन्यवाद। नेम को रजिस्टर भतीजा अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। अभी लोकसभा चल रही थी 21 तक, 20 तक, 21 में हमारी मुलाकात समाज हित, देश हित, राष्ट्र हित, शहीदों को सर्वोच्च सम्मान, शिक्षक संस्थानों को वरीयता। समाज में शिक्षा ही वो अमूल धन है जिसके द्वारा ज्ञान अर्जित होता है और व्यक्ति हर चीज को समझता है। बच्चियों को मोटिवेशन देने के लिए मैं ये कहूंगा कि खुद पे भरोसा, हौसला रखो और तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। मैं इस संबंध में एक और बात कहूंगा, बूंदेले हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप वीरांगना लक्ष्मी बाई हैं, झलकारी बाई हैं, उदा देवी पासी है, अहिल्या बाई हैं और कल्पना चावला हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक इंटर कॉलेज हमारे माननीय महोदय, और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने इस क्षेत्र में, गुरुग्राम में मैंने पहली बार कदम रखा है, फ्लाइट छोड़ी हमने, भाग के आया में दे रहा हूँ, जहाँ सचिव श्रीमती ज्योत्सना जी दादीज के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं आज इंटरनेशनल डीपीएस पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में आया और बहुत ही आनंद के साथ हमने इस कार्यक्रम को मनाया। मैं 2-3 बातें ही महत्वपूर्ण आपसे कहना चाहूँगा। पहला कि ब्लूम का टैक्सोनॉमी, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया है, हमारे भारत में नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और स्किल, नरेंद्र भाई के आने के बाद इस देश में कौशल या अनुप्रयोग की बात की गई, लेकिन 60 वर्षों तक इस कांग्रेस ने न सिर्फ आर्थिक रूप से नोचा है, शिक्षा के मंदिरों को भी नोचा है। जहां हम सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात करते थे, ज्ञान और अवबोध की बात करते थे, वहां नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ये कहता है कि बच्चों को स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए, बच्चों को एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन दी जाए। सीबीएसई ने जहां हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात कही, जब कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्ट्री में थे, सीबीएसई में उन्होंने कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शुरू किया, जिस कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को समझने के लिए इस देश के प्रिंसिपल्स विश्व भर में गए। और विशेषकर मैं ये कहूँ कि हरियाणा हो या राजस्थान हो, पूरे देश भर के प्राचार्यों के लिए प्रशिक्षण सीबीएसई ने प्रारंभ की है।